हेलो दोस्तों, लर्निंग विद हर्षद यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं हर्षद आज आपको सिखाऊंगा कि ढलान में या चढ़ान में स्कूटी को कैसे चलाते हैं। इसमें मैं आपको दो पार्ट सिखाऊंगा। सबसे पहले तो बताऊंगा आपको कि स्कूटी जब चढ़ान पे आपको चढ़ाना है तो आपको स्कूटी कैसे चलाना चाहिए, और जब ढलान से नीचे उतरना है उस टाइम आपको स्कूटी कैसे चलानी चाहिए, क्या प्रैक्टिस करनी चाहिए, कैसे उसे कंट्रोल करना चाहिए, कैसे ब्रेक कंट्रोल करना चाहिए और कैसे एक्सेलेरेटर कंट्रोल करना चाहिए। आप लोगों को पता ही है, हम स्कूटी टू व्हीलर फोर व्हीलर पे वीडियोस बनाते हैं और हमारा खुद का ट्रेनिंग सेंटर भी है। अगर आप हमसे स्कूटी टू व्हीलर फोर व्हीलर सीखना चाहते हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। मैंने मेरा इंस्टाग्राम आईडी नीचे मेंशन कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरा नंबर भी दे दिया है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा सिंपल ट्रिक स्कूटी को कैसे ऊपर चढ़ाना है। आप इस तरफ देखोगे तो पूरा ऊपर तक ढलान है कि मतलब खड़ा चढ़ाई है। तो इसके ऊपर मैं आज अभी आपको चलाने के लिए दिखाऊंगा। मेरा सिंपल गाड़ी बंद है और मैं अभी इस पे आके चढ़ रहा हूँ। सबसे पहले गलती क्या होता है, हम लोग स्कूटी उठाते हैं और ब्रेक दबा के उठाते हैं। कभी भी उठाओ तो ब्रेक दबा के उठाते, स्टार्ट करते हैं और डायरेक्ट ब्रेक छोड़ देते। देखिए मेरा गाड़ी कैसे पीछे गया। अगर मेरे पीछे अभी मैं ट्रैफिक में रहता तो मेरे पीछे अभी मतलब कुछ गाड़ी बीड़ी होती तो मैं उसको तो ठोक देता, नहीं तो ऐसे ही पीछे पीछे जाते जाते मेरा बैलेंस बिगड़ के मैं गिर जाता, मुझे पीछे की तरफ से चोट आ जाती। तो हमें ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है, डायरेक्ट ब्रेक को हमें नहीं छोड़ना है। क्या करना है, हमें सिंपल ट्रिक बता देता हूँ, एकदम सिंपल ट्रिक, कोई मतलब ऐसे इसमें साइंस नहीं है। सिंपली मैंने गाड़ी को स्टार्ट किया, अभी देख सकते हो मेरा इंजन का आवाज़ आ रहा है, मतलब मैंने गाड़ी को स्टार्ट किया है। मैंने ब्रेक दबा के रखा है, मैंने ब्रेक अभी तक छोड़ा नहीं है। यहाँ से आइए मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं क्या करूँगा, देखो ये जो हमारा एक्सेलेटर है इसको पहले थोड़ा सा देके रखूँगा। मैंने देके रखा है और धीरे धीरे ब्रेक को छोड़ूंगा। क्या हुआ, मैंने एक्सेलेटर को देके रखा था और ब्रेक को छोड़ दिया तो मेरा गाड़ी ऑटोमेटिक आगे बढ़ने लगा। तो ये चीज़ यहाँ पे रखनी, ध्यान रखनी है, जब भी आप स्कूटी रोको ब्रेक दबाना है। और अगर आप पूरी तरह से बिगिनर्स हो और आपको डर लगता है, जब तक ढलान खत्म होती नहीं है तब तक एक्सेलेटर देना छोड़ना नहीं है। हमें जितना ऊपर तक जाना है तब तक हमें एक झटके में, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, एक झटके में अगर मैंने दिया है तो मैंने मेरा स्पीड मेंटेन किया है। मैं ऐसे नहीं किया, एक्सेलेटर दिया छोड़ा, दिया छोड़ा, ऐसे नहीं किया। अगर ऐसे करते हो तो आपका बैलेंस बिगड़ जाएगा और आप गिर सकते हो। तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है कि हमें एक बार अगर हमने एक्सेलेटर दे दिया, टर्न हो या कुछ भी हो, हमें एक्सेलेटर देते रहना है। अगर टर्न है तो थोड़ा सा गाड़ी स्लो करके, थोड़ा सा हल्का सा कम करके टर्न लेके वापस एक्सेलेटर देना है। और जब भी गाड़ी रुकाओगे ब्रेक दबाना है। ये चीज़ हमने यहाँ पे ध्यान रखी। दूसरा चीज़ हमें ध्यान रखना है कि हमें पैरों से खुद का बैलेंस बनाना है। पैरों से ऐसे ऐसे चलना नहीं है। आप ट्रेनिंग कर रहे हो, आप सीख चुके हो, थोड़ा तो 2-3 दिन सीखे रहेंगे, इसलिए आप चढ़ान पे आ गए रहेंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, पैरों को हवा में रखना है। पहले ही दिन ऐसे मैंने पैरों को ऊपर लेके चलाना शुरू कर दिया, तो ये नहीं करना है। पैरों को थोड़ा सा हवा में रखना है जब तक आपको लगता नहीं कि आपका बैलेंस बन गया। ये हो गया गाड़ी को चढ़ाते कैसे। अभी मैं इसके बाद बताता हूँ कि गाड़ी को ढलान में उतारते कैसे। तो चलिए, अभी दोस्तों मैंने आपको गाड़ी को चढ़ान पे चढ़ा के दिखाया। अभी हम खड़े हैं ढलान पे। यहाँ से अगर मैं ब्रेक दे दूँ तो डायरेक्ट मेरा गाड़ी नीचे ब्रेक छोड़ दिया तो डायरेक्ट मेरा गाड़ी नीचे चला जाएगा, बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो यहाँ पे अभी मैं आपको ढलान पे स्कूटी कैसे उतारते ये बताऊँगा। यहाँ पे कैसे होता है, अगर आपने गाड़ी स्टार्ट कर दिया, देखो मैंने गाड़ी स्टार्ट कर दिया तो डायरेक्ट से मैं एक्सेलेटर देना स्टार्ट नहीं करूँगा, धीरे धीरे मैं ब्रेक छोड़ूंगा, धीरे धीरे मैं ब्रेक छोड़ूंगा। देखो मैंने धीरे धीरे ब्रेक छोड़ा और आपने यहाँ पे देखा रहेगा तो मैं अभी एक्सेलेटर दे ही नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ ब्रेक पे चला रहा हूँ। जब तक मेरा ये ढलान ख़त्म नहीं होता तब तक मैं ब्रेक पे ही चला रहा हूँ स्कूटी। बाद में ये बहुत बड़ा ढलान है, इसलिए मैं जितना नीचे जाऊँगा उतना नीचे जाता जाऊँगा। जब तक मुझे लगता नहीं है कि मुझे एक्सेलेटर देने का ज़रूरत है या मुझे स्पीड बढ़ाने का ज़रूरत है, तब तक मैं एक्सेलेटर दे नहीं रहा हूँ। और थोड़ा सा हमें स्पीड ज़्यादा चाहिए उस टाइम हमें एक्सेलेटर को देना है। तो ढलान पे यही चीज़ ध्यान रखनी है, धीरे धीरे ब्रेक दबा के और गाड़ी स्टार्ट रखना है। ऐसे नहीं कि गाड़ी बंद करके करना है, गाड़ी को स्टार्ट रखना है। क्योंकि अगर पीछे से किसी को ओवरटेक करना है या हमें किसी को ओवरटेक करना है तो हमें एक्सेलेटर देने का ज़रूरत पड़ सकता है। तो हमें गाड़ी को स्टार्ट रखना है। ढलान पे सिंपल टेक्निक है, जितना हो सके उतना ब्रेक पे कंट्रोल करो, जितना आपके कंट्रोल में गाड़ी हो उतना कंट्रोल में ही चलाने का कोशिश करो। ज़्यादा फास्ट मत चलाओ, क्योंकि आप नए हो, बिगिनर्स हो, तो आपको
डायरेक्ट टर्न भी ना आ गया या सामने से कोई आ गया तो कंट्रोल करने में दिक्कत होगी। इसमें ग्रेविटी का जो रूल होता है ये काम करता है, इसलिए हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है। आराम से चलाना है, हमें कहीं पे जाने का नहीं है। जितने हो सके उतने आराम से चलो। अभी सीख रहे हो, सीखने के बाद अगर आप पूरी तरह से सीख गए हो तो आपको जैसे आता है वैसे चला सकते हो। तो ये दो चीज़ें मैंने बताया। और जब भी हमें स्टैंड एंड ये साइड स्टैंड पे गाड़ी लगाए तो मेक श्योर करना कि गाड़ी हमारा नीचे की तरफ जा नहीं रहा है, या चढ़ान पे भी हमने स्टैंड लगा के छोड़ दिया तो ये चीज़ ध्यान रखना कि हमारा गाड़ी आगे या पीछे जाना नहीं चाहिए। यही है। और एक चीज़ है, और अगर आपको इसके रिलेटेड कुछ भी नहीं समझा हो, ढलान पे या चढ़ान पे कैसे स्कूटी चलाना है ये नहीं समझ में आया तो मुझे आप मैसेज कर देना इंस्टाग्राम पे। मैं आपके प्रॉब्लम का हल निकालने का कोशिश करूँगा। और ऐसी नई बेहतरीन वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करना जिनको स्कूटी चलाना नहीं आता, जो सीख रहे। आप अगर हमसे ट्रेनिंग नहीं ले पा रहे हो तो आप मेरा यूट्यूब पे जितना वीडियो है वो देख के आप चलाने का प्रैक्टिस या कोशिश कर सकते हो। धन्यवाद।